मंदसौर जिले की प्रतिभाशाली मुस्लिम छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए रविवार को सिंधु महल में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों एवं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया तथा मंदसौर विधायक विपिन जैन उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें भविष्य में भी मेहनत एवं लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में शहर काजी, जिले के इस्लामिक स्कॉलर एवं मुफ्ती, समाज के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने शिक्षा को समाज की तरक्की का सबसे मजबूत माध्यम बताते हुए विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और देश और समाज का नाम रोशन करने का संदेश दिया। इस सम्मान समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के पूर्व डायरेक्टर एडवोकेट अनवर अहमद मंसूरी, जिला हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हाजी मोहम्मद साबिर पानवाले तथा मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनों के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान कर उनका मनोबल बढ़ाना, शिक्षा के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करना तथा अन्य विद्यार्थियों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। समारोह में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और समाजजनों की उपस्थिति रही। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है जिसके अंदर जो भी विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं में अच्छी रेटिंग से पढ़ाए उन सबका सम्मान किया है और ये कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सब जनों को अपनी मेहनत का फल बताया गया। मेरे 88.2% मेरे को यहाँ पर सम्मान दिया गया है, ट्रॉफी दी है और साथ में अपना मुस्तकबिल अपने टीचर से, अपने माता पिता है और जो वो आगे अपनी शिक्षा दे वो भी अपने मुस्तकबिल दे। मैं स्कूल से पढ़ती हूँ 12th क्लास में। आज मुस्लिम महासभा में हमें सम्मानित किया गया, उसकी हमें बहुत खुशी हुई और ये हर साल होना चाहिए और इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे और बढ़ना चाहिए और आगे और हम अच्छा कर सकते हैं। क्या हुआ यहाँ पे बुलाया? यहाँ पे हमें सम्मानित किया गया है और हमें बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिला है। यहाँ पे सभी छात्रों को सम्मानित किया गया जिनके अच्छे परसेंटेज सम्मानित किया गया। मुझे मेरा नाम भी आया है। मेरा नाम आमना है, मैं बेनेजर स्कूल से पढ़ती हूँ और मेरे 84.6%। थैंक यू। और बच्चों का प्रोत्साहन किया गया। मेरे 89% बने और यहाँ पर जिसके अच्छे परसेंट बने उसे प्रोत्साहित किया गया है कि वो आगे और अच्छी मेहनत से पढ़ाई कर सके। सर, मेरा नाम सादिया अजमेरी है, मैं भास्करी से और मेरे 12th में 72.6% है। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। यहाँ के हज कमेटी वालों ने किया है। मुस्लिम समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। मुस्लिम समाज की छात्र छात्राओं को उत्साहित करने के लिए और उनके जीवन में बहुत आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम किया गया जी। अरमान मंसूरी रोड के रास्ते जी बताइए यहाँ पर मेरे 75% बने हैं और ये कार्यक्रम के बारे में पापा को व्हाट्सएप के अकाउंट से पता चला है। उसमें हमारे मंसूरी समाज और ये मुसलमान समाज की तरफ से हमें बुलाया गया। जितने भी बच्चे उन सभी को बुलाया गया है, सबको प्रोत्साहन करने के लिए और वगैरह देने के लिए, जिससे कि सारे बच्चे अच्छे से और आगे बढ़ सकें। से लगातार ये चीज अभी महसूस की जा रही थी कि जब मुस्लिम बच्चे बड़ी मुश्किल से उनके माता पिता उनको पढ़ाते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं तो क्यों ना उनका हौसला अफजाई की जाए। इसी बात को लेकर हम कुछ लोगों ने ये सोचा कि मुस्लिम बच्चे को, मुस्लिम उनके पेरेंट्स के सामने, मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिकों के सामने, जनप्रतिनिधि अधिकारी के सामने सम्मानित किया जाए। इसी बात को लेकर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी एजुकेशन क्लब के माध्यम से प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है जिसमें लगभग 10th के 12th के 8th के बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और आज वो सब अपने माता पिता इस प्रोग्राम में शामिल है। हमारे जो अतिथि हैं, समाज के अतिथि और हमारे जनप्रतिनिधि, उनके माध्यम से उनको वितरण किए गए। उनको मोटिवेट करना कि जो उनके पालक बड़ी मुश्किल से बच्चे पढ़ाते हैं, जो बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, तो कम से कम उनको प्लेटफॉर्म मिले, उनको भी हौसला अफजाई कर लिए, उनके माता पिता के सामने, समाज के सामने एक उनको आगे और पढ़ने की, अच्छे नंबर लाने की, आगे बढ़ने का उनसे हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा है। कितने बच्चे थे? 87 अबाउट मैक्सिमम 12th के थे, फिर 10th के और फिर कुछ 8th के। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी कमेटी द्वारा
पूरे जिले के 8वीं 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया था। मैं जितने भी इसमें पुरस्कृत हुए उन सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और माइनॉरिटी कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन बच्चों को पुरस्कृत कर हौसला अफजाई की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी आर्थिक परिस्थिति कमजोर रहती है अगर वो मेरे पास आते हैं तो उनकी मदद करना और बहुत सारी शासन की योजना भी है। इसके अंदर RTI के तहत होता है तो हम प्रयास करते हैं कम से कम कोई भी पढ़ाई के लिए वंचित नहीं रहे, इसके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहे। और ऐसे कोई अगर आपके पास भी ऐसे बच्चे हो तो आप बताइएगा तो निश्चित ही उनकी भी मदद करेंगे। देखिए, मैं इस पूरे दृश्य को देख करके प्रसन्नचित हूँ, मेरा मन गदगद है, इसलिए कि मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशन संस्थान ने पूरे मंदसौर जिले के उन बेटे और बेटियों को खोजने का काम किया, खंगालने का काम किया, समाज के इस प्लेटफॉर्म पर उनका मान और सम्मान बढ़ाने के लिए कार्यक्रम की आयोजना करी है। और तब लगा जब पूरे पंडाल में, पूरे परिसर में बिटियाओं ने जो बाजी मारी है वो अद्भुत है। इतनी बड़ी संख्या में हमारी लाडली बिटियाओं ने जो स्थान बनाया है, और जब पुरस्कार दे रहे थे, जब प्रमाण पत्र दे रहे थे, जब शील्ड दी जा रही थी और जब उनके अंकों का उल्लेख किया जा रहा था, जब हमने बेटे बेटियों से पूछा तो 95-98% लाने वाले बेटे बेटी भी CBSE के अंतर्गत, दोनों स्टेट वाला भी और सेंटर वाला भी। ये पढ़ाई का जिस प्रकार से कार्य व्यवस्था इन्होंने अपने हाथ में ले रखी है, ये अभिनंदनीय है। समाज के उन तमाम परिवार के सदस्यों को भी ये दृश्य देख करके मन प्रसन्न हो रहा होगा कि जिस लक्ष्य और जिस उम्मीद के साथ भारत की सरकार की शिक्षा नीति, राज्य सरकार के शिक्षा नीति, इन शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रमों को पूरा करते हुए बेटे बेटियों ने जो मेहनत करी, जो परिश्रम किया, आज उसी का परिणाम है कि समाज ने इनको सम्मानित करने का फैसला किया। मुझे आज ये पूरा परिदृश्य देख करके मेरा मन प्रसन्नचित है। देखिए, सरकार सारे बच्चों को, सारे समाज के बच्चों को, सारे वर्गों को किसी भी सूरत में कहीं अगर साइकिल दी जाती तो सबको दी जाती है, पाठ्य पुस्तकें दी जाती तो सबको दी जाती है, स्कूल की ड्रेस अगर दी जाती तो सबको दी जाती है, अगर लैपटॉप दिया जाता तो सबको दिया जाता है, अगर स्कूटी दी जाती है तो सबको दी जाती है। गांव की बेटी योजना अगर कॉलेज के लिए होती तो कोई से भी समाज की, कोई से भी वर्ग की बिटिया हो, गांव की बिटिया को भी हम पूरा मान और सम्मान देते हैं। शासन की नीतियों के अंतर्गत कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो बेटे बेटियों और बेटे बेटे के पालकों से निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई शिकायत भी है कि जहां पर वे उपेक्षा महसूस करता हो या उनके साथ कहीं अनजस्टिस, अन्याय हो रहा हो, संपर्क कीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस अवधारणा के साथ हम सारे वर्गों को, सारे समूहों को, सारे समाजों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी छात्रवृत्तियां दी जाती है और शासन की तरफ से जो विधायक सांसदों को निधि मिलती है, जो विधायक निधि होती है, जो सांसद निधि होती है, उसको भी लेकर के बेटे बेटियों की, जैसा आपका प्रश्न है, आर्थिक झंझावात से, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति करने के लिए सरकार के खजानों में से जो जनप्रतिनिधियों पर बजट आता है, सरकार की योजना के अंतर्गत, RTE के अंतर्गत जिन स्कूलों में जो सुविधाओं की व्यवस्था है उसका लाभ लेने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। सरकार ने तो यहाँ तक कर दिया है कि RTE के अंतर्गत अपने संकुल में निवास करने वाला, अपने क्षेत्र में निवास करने वाला बच्चा अगर गरीबी रेखा के नीचे है, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो प्राइवेट सेक्टर का, उसका सारी की सारी फीस की अदायगी सरकार के खजाने में से प्राइवेट स्कूल को होती है। परिवार भी सफल होगा, वो समाज भी सफल होगा, वो देश भी सफल होगा। हमारे पास किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी प्रकार की डिग्री हो, किसी भी प्रकार का हुनर होना चाहिए। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 बार बताता हूँ। आज जैसे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, वो वहाँ तक राष्ट्रपति तक क्यों पहुँचे? उनके पास शिक्षा थी, एजुकेशन था। तो हमारे पास कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए, हमारे पास किसी भी प्रकार का हुनर होना चाहिए। एक उदाहरण और मैं मंदसौर का देता हूँ। हमारे नारू भाई के हाथ में हुनर है तो आप देखेंगे कि मंदसौर का चाहे कोई विधायक हुआ, सांसद हुआ, कलेक्टर हुआ, SP हुआ, सब इनको याद करते हैं, सम्मान के साथ इनसे पेश आते हैं। तो वो क्यों आते हैं कि हुनर है। तो कुल मिला के मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि, और विशेषकर ये बात सही है कि
2003 से 25 साल 23 साल हो गए मैं भी स्कूल चलाता। पहले मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रति इतना उत्साह या इतना वो लगन नहीं थी, और आज मैं देखता हूँ क्योंकि मेरा खुद का स्कूल है। पहले कभी कभी कोई मुस्लिम समाज के माता पिता आते हैं और बच्चों का एडमिशन कराते हैं, लेकिन आज वो समय बदल गया, मुस्लिम समाज भी पढ़ाई में आगे आ रहा है, तो निश्चित ही ये एक अच्छी बात है। तो मेरा समझ जितने भी हैं माता पिता है कि आप तो इन बच्चों को पढ़ा ही रहे, लेकिन विशेषकर छात्राओं के ऊपर भी हम पढ़ाई में ध्यान दें। और ये जो आपकी कमेटी है इसको भी मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा से संबंधित कहीं भी अगर मेरी आवश्यकता हो तो आप मुझे बताइएगा, निश्चित ही मैं आपका सहयोग करूँगा। और पुनः आयोजन समिति को और जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हैं जिनको आज पुरस्कार मिल रहा है उन सभी को मेरी खोलेंगे तो काम आएगा, अस्पताल खोलेंगे तो काम आएगा, डिस्पेंसरी खोलेंगे, चिकित्सालय खोलेंगे, क्लिनिक खोलेंगे, कोर्ट में जाकर के वकालत करेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर हम पत्रकार भी हैं, शाहिद का चलेगा तो पत्रकारिता भी यदि करना तो पढ़ना है, बढ़ना है, सीखना है, समझना है दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इनको सबको देखने और भांपने का काम भी इस शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षा का यह मायना नहीं कि हम पढ़ लिख कर उनको नौकरियां ही मिल जाएगी। या कई लोग बैठे हैं जो पढ़ लिख करके नौकरी यदि नहीं मिली, नौकरी यदि नहीं कर पाए तो मंदसौर के अभिभाषक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी हनीफ साहब ने अपना स्थान बनाया। चिकित्सा के पेशे में आपका समाज अग्रणी भूमिका निभा रहा है, आ रहा है, बढ़ रहा है। शिक्षक के रूप में हमारे बैठे हैं भाई साहब जो शिक्षक रहे, कि जितने बेटे बेटियां बैठी ना यहाँ पे, अपने समाज के उन आदर्श व्यक्तित्व को आप देखिए।